The content presented in this video is intended solely for educational and informational purposes only. It should not be considered as financial advice or a recommendation to trade or invest. All data, charts, images and financial information used in this video are based on historical research and analysis for education and illustration purposes only and do not guarantee any future profits or outcomes. Viewers are advised to conduct their own research before making an investment or trading decision. आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे फ्यूचर ट्रेडिंग सेटअप के बारे में जिसने पास्ट और हिस्टोरिकल डेटा पर हर क्वार्टर एवरेज 826 पॉइंट्स का पोटेंशियल दिखाया है। आज के इस वीडियो में हम इसी फ्यूचर ट्रेडिंग सेटअप को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सेटअप का कंप्लीट एडवांस लॉजिक, ईच एंड एवरी रूल ऑफ द सेटअप और हिस्टोरिकल चार्ट्स पे इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कैसे एक सिंपल सा सेटअप आपकी ट्रेडिंग जर्नी को एक नई सोच दे सकता है। सो फ्रेंड्स, इस सेटअप को समझने से पहले हम बात कर लेते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में। फ्यूचर मेरा हमेशा फेवरेट प्रोडक्ट रहा है। फ्यूचर दुनिया के किसी भी प्रोडक्ट में आपको काम करने की फैसिलिटी देता है। इंटरनेशनली आपको ज्यादातर फ्यूचर ही अवेलेबल होगा अपनी स्किल्स को आजमाने के लिए। फ्यूचर जो सही तरीके से ट्रेड कर सकता है, ही कैन कंसिडर हिम और हर टू बी द किंग्स एंड द क्वींस ऑफ द मार्केट, और इस बात को मैं हमेशा कहता हूं। इसीलिए आज मैं लाया हूं आपके लिए ये एक फेवरेट फ्यूचर ट्रेडिंग सेटअप को आराम से समझिएगा, वीडियो को शांति से एंड तक देखिएगा। अब यहां पर मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट आती है। देखो, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, जो आप सेटअप लर्निंग लेने वाले हो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज आपके दिमाग में आएंगे और आपको अधिकार है कि आप उन्हें पूछें। And that is why we conduct once in a month free webinar, a totally free webinar जिसमें आप सब लोग हमसे जुड़ते हैं। पूरी दुनिया से लाइक माइंडेड मार्केट स्पेशलिस्ट जुड़ते हैं और अपने क्वेश्चंस हमसे लाइव पूछते हैं। And that is not an opportunity to miss। उस वेबिनार के रजिस्ट्रेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। Please go and register first। According to the past historical data, which is only for education and learning purpose, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं बिफोर वी प्रोसीड एनी फर्दर। आपके सामने हम प्रोड्यूस कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 का हिस्टोरिकल डेटा। इन फर्स्ट क्वार्टर 24 इस सेटअप ने 596 पॉइंट्स अचीव किए हैं, जिसके लिए हमें डिप्लॉयमेंट करनी पड़ी ये फाइनली, विच व्हील्स अस कि हमें अलाउ करता है ये डिप्लॉयमेंट 2 लॉट्स ट्रेड करने के लिए इन निफ्टी, विच फाइनली व्हील्स अस दिस थिंग। यह मेरे लिए फाइनल व्हील्ड है, विच इज अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस ऑफ दिस एंड मंथ ऑन मंथ परफॉर्मेंस ऑफ दिस। तो ये हमारा परफॉर्मेंस रहा इस सेटअप का फॉर क्वार्टर 1। अब अगर हम क्वार्टर 2 की बात करते हैं तो इट वॉज अ बोनेंजा हिट विद द सेम रूल्स। ये देखिए, थर्ड क्वार्टर अगेन अ गुड वन, फोर्थ क्वार्टर अगेन अ गुड वन। अब यहां पर देखिए, जब आप एक फ्यूचर ट्रेडिंग सेटअप पे काम करते हैं तो वन ऑफ द मेजर इश्यूज दैट वी फेस इज जनरली द कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग दैट फ्यूचर। ये आपसे एक बहुत सब्सटेंशियल अमाउंट ले जाता है। तो जब आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं, नॉर्मल फ्यूचर, तो दिस इज व्हाट नीड्स टू बी पेड एज ब्रोकरेज फॉर 2 लॉट्स। बट इसी को अगर आप सिंथेटिक फ्यूचर के थ्रू करते हो, सिंथेटिक फ्यूचर के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है जो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस। कई बार ये डिफरेंस ही आपके लिए लाइफ चेंजिंग होता है। तो सेम फ्यूचर सेम रिजल्ट्स के साथ अगर हम देखें तो सिंथेटिक फ्यूचर इस तरह से ब्रोकरेज लेता है और आपका जो
नॉर्मल फ्यूचर है वो इस तरह से ब्रोकरेज लेता है। तो ऑब्वियसली योर एरिया ऑफ सिलेक्शन शुड बी सिंथेटिक फ्यूचर। जिस वीडियो को आपको मिस नहीं करना चाहिए वो वीडियो अवेलेबल है IBBM के चैनल पे, उसे जरूर देखिए, वो शायद आपके लिए एक आई ओपनर हो सकता है, उसे मिस करना आपके लिए बहुत बड़ी गलती हो सकती है। खैर, व्हाई इज दिस शीट सो इंपॉर्टेंट? ये शीट आपको IBBM के ऐप पर मिल जाएगी इन द स्टडी मटेरियल सेक्शन, फ्री डाउनलोड्स, वहां पर आपको ये शीट पूरी मिल जाएगी। ये शीट आपको जरूर डाउनलोड कर लेनी चाहिए वहां से, क्योंकि each and every trade is available for you in that particular sheet to check। अब हम समझते हैं कि इस सेटअप में हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले इस सेटअप पे हम लगाएंगे 2 EMA, लेकिन फर्स्ट EMA लगेगी हाई से, दैट इज हाई प्राइजेस से ऑफ दैट कैंडल, और सेकंड EMA लगेगी लो प्राइजेस ऑफ दैट कैंडल। तो यहां पर एक मामूली सा चेंज करते हैं। ओके, तो आप देखिए 2 EMA यहां लग गई, एक EMA हाई से लगी हुई है, एक EMA लो से लगी हुई है। तो जब हाई EMA को आप देखें, सो दिस इज दिस ग्रीन लाइन जो एक हाई EMA से लगी हुई है, दैट इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और काफी स्ट्रांग होती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं ये लो मूविंग एवरेज से लगी हुई है। तो दोनों में एक सब्सटेंशियल डिफरेंस है और दोनों के पैरामीटर्स 8 हैं। सो यहां पर जो पैरामीटर्स 8 हैं दैट इज बेस्ड ऑन फिबोनाची सीक्वेंसेस। तो 8 EMA हमने यहां लगा दी। आगे बढ़ते हैं। अब आप समझिए इस सेटअप को हमें कैसे एग्जीक्यूट करना है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए, जैसे इस वाली कैंडल को देखिए, इस वाली कैंडल का जो क्लोजर है वो बिलो द लो लाइन हो गया है, दैट इज द लो EMA। तो इस कैंडल का जो क्लोजर है बिलो द लो EMA हुआ है। तो इधर हम फ्यूचर सेल करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। और अगर कभी भी इसका इस EMA दैट इज हाई EMA से ऊपर का क्लोजर होता है तो हम बाय करते हैं। बट देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, मैं कोई नॉर्मल चीज नहीं करवा रहा हूं कि लेकर बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, ऐसा नहीं है। अब आप ध्यान से समझिए कि इसमें आपने करना क्या है, जहां पर हमारी शीट की इंपॉर्टेंस आती है। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन लगे तो आप कैंडल पे कर्सर रख लीजिए, उस कर्सर से आपको दिखाई देगा कि जो लो EMA का प्राइस है, हम समझते हैं जब हम इधर कर्सर रखते हैं तो लो EMA की जो वैल्यू है दैट इज 25,361, और जो आपके क्लोज की वैल्यू है दैट इज 25,355 जो आपको दिख रही है चार्ट में सामने। हेंस इट्स अ क्लियर थिंग दैट द कैंडल हैज क्लोज्ड बिलो द लो EMA। अब इसमें जो चार्ट लगेगा दैट इज फॉर 1 आवर। यहां पर जो आप चार्ट लगाएंगे वो 1 आवर का लगाएंगे। तो ये 1 आवर का आप चार्ट लगाएंगे इसमें। तो आपने अब रूल्स देख लिए होंगे। तो 1 आवर का चार्ट लग गया। निफ्टी पे लगाइए, बैंक निफ्टी पे लगाइए, गोल्ड पे लगाइए, सिल्वर पे लगाइए, जहां मर्जी लगाइए, रूल्स रिमेन द सेम। रूल्स डोंट चेंज, द ओनली थिंग दैट चेंजेस इज योर डिसिप्लिन एंड द वे यू वर्क। सो जिंदगी के हर काम में डिसिप्लिन होना चाहिए, नो मैटर व्हाट, उसको जरूर याद रखिए। तो समझते हैं इसको। यहां फॉर एनी रीजंस, वैसे तो ऑलरेडी इस सेटअप में मैं बुल में ही था, लेकिन स्टिल अगर आपको यहां पर भी ऐसे गैप अप में फॉर एनी रीजंस लॉन्ग मिलता है, मतलब आपका सिग्नल ही तभी चेंज होता है, तो यू विल स्टिल गो लॉन्ग, आप इसे लॉन्ग करोगे, तो ऐसे नहीं छोड़ना। अब जब भी कैंडल लो EMA के नीचे क्लोज होती है तो आप सेल करेंगे, और हाई EMA के ऊपर क्लोज होती है तो आप बाय करेंगे। तो लो EMA के नीचे क्लोजर इज सेल, हाई EMA के ऊपर इज अ बाय। अब हम पीछे से चलते हैं यहां से थोड़ा सा, ताकि आपको समझाने में ना थोड़ी सी आसानी हो। अब समझिए, इट इज नॉट अ नॉर्मल सेटअप, इट इज नॉट एट ऑल अ नॉर्मल सेटअप, इस बात को समझिए। अब हम यहां से चलते हैं। यहां हमने कैंडल पर कर्सर रखा, हमने देखा कि जो कैंडल का क्लोजर है डेट इज 24,475,
और जो हाई की वैल्यू है दैट इज हाई ईएमए की, दैट इज 24,471, आप उसे यहां से देखिए समझिए, ये क्लोज एंड दिस इज द हाई वैल्यू। तो जब कर्सर को हम यहां रखते हैं तो वो क्लियरली दिखाता है कि क्लोज ऑफ द कैंडल वैल्यू इज 24,475 और ईएमए इज 24,471। तो ऑब्वियसली दिस इज द प्लेस आई वुड गो बुल। इस कैंडल पे मैं बुल सिचुएशन बनाऊंगा। अब बुल सिचुएशन बनाऊं तो क्या करूं, लेकर बैठा रहूं? नहीं, जिस वैल्यू पे आपने इसे परचेज किया है उसका 0.6 आप निकालोगे। तो यहां पर हम अपनी शीट पे वापस चलते हैं। यहां पर अब मैंने आपके लिए ये चीज बनाई हुई है, ध्यान से देखिए। तो 4 बाय, तभी मैंने कहा था कि ये शीट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो हम इधर चल के वैल्यू देख लेते हैं। तो द वैल्यू इज 24,475। तो अगर मैं यहाँ पर 24,475 एंटर कर देता हूं तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 0.6 और 0.4 निकल के आता है। तो इसकी जो वैल्यू आती है दैट इज 146.85, दैट इज 0.6, और जो 0.4 है उसकी वैल्यू निकल के आती है 97.9। क्योंकि मैंने परचेज किया है, लॉन्ग किया है, तो I would actually add it to get the target। तो मैंने इस पॉइंट को अपनी परचेज वैल्यू में ऐड कर दिया, तो मुझे ये वैल्यू मिलती है दैट इज 24,621। ये बनता है मेरा टारगेट। और 0.4 ये वाला वैल्यू, इसे इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, इस वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, तो ये मेरी वैल्यू आती है। सो दिस बिकम्स माय स्टॉप लॉस। तो अगर बाजार आपके अगेंस्ट हो जाता है और फ्यूचर फॉल होने लगता है तो ये आपका स्टॉप लॉस पॉइंट है। मतलब वेट नहीं करना है, इसे लगा के छोड़ दो। यानी स्क्रीन पर अगर कभी भी 24,377 की घंटी बज गई, 24,375 चल जाएगा, राउंड भी ले सकते हो, तो यू विल बुक योर एसएल एंड यू विल मूव आउट। तो देयर इज अ स्टॉप लॉस एंड देयर इज अ टारगेट। और अगर स्क्रीन पर कभी भी ये वैल्यू आ गई तो इमीडिएटली वील बुक आवर प्रॉफिट्स एंड वील मूव आउट। हम वेट नहीं करेंगे। तो वापस चार्ट पे चलते हैं और 24,621 का इंतजार करते हैं। तो हमारा जो लॉन्ग हुआ था वो यहां हुआ था 24,621। हाई आया है 543 का, 621 नहीं आया। 600 तक गया है, नहीं आया। यहां पर भी हमारे पास नहीं आया, और इधर मेरे पास हो सकता है कभी भी 621 आ गया हो। तो जैसे ही मुझे ये 621 मिलेगा, आई विल book my target in this future product and I'll move out। बाहर निकल जाऊंगा मैं उससे भिड़ूंगा नहीं। इंफिनिटी ट्रेंड्स के लिए आई विल नॉट फाइट। मार्केट बहुत आसानी से इंफिनिटी ट्रेंड्स नहीं देता। तो 0.6 इज व्हाट यू आर टारगेटिंग। आपने टारगेट किया, टारगेट आया, यू आर आउट। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि आगे क्या। अब आप वेट करेंगे कि नीचे सेल की पोजीशन बने। तो यहां पर देखिए, यहां पर मेरे पास शॉर्ट की पोजीशन बनी है 24,489 पर। अब हम वापस शीट पे चलते हैं। सेल के लिए 24,489 ये हमने बना रखा है। ऑब्वियसली सेल है तो सब्ट्रैक्ट कर दिया है, और जो एसएल है वो ऐड कर दिया है रिवर्स में। तो यहां पर पहुंचते हैं। यहां पर हमारा टीजीटी तो दिखता नहीं बुक होने का। अब टीजीटी बुक होने से पहले अगर यहां पर चेंज आ जाए, क्योंकि इसने बुल दे दिया है यहां पर, तो आई विल एंटर द बुल। वैसे हम समझते हैं कि हमारा एसएल क्या है, दैट इज 24,586। तो इस वाले गैप आपको देखते हैं 24,586। ओपनिंग के वक्त ही हमें एसएल यहां मिल गया एंड वी आर आउट ऑफ द ट्रेड। 0.4 पे हमने एसएल बुक किया एंड वी आर आउट ऑफ द ट्रेड। अब यहां पर फिर से मुझे लॉन्ग पोजीशन मिली, फिर से हमने लॉन्ग कर ली एट 24,621। 24,621 पे हमने लॉन्ग किया। अब हमारा टारगेट इज 24,768। अब इधर एसएल भी देखना है, दैट इज 24,522। तो 24,522 क्या मेरे पास आया है? 24,522 नहीं आया, नहीं आया। देखिए इसका लो देखिए, नहीं आया है। 538 का लो है, तो 522 नहीं आया मेरे पास स्क्रीन पर। तो 522 मेरे पास क्या यहाँ आ पाया? नहीं आ पाया, नहीं आया। लो, मैं लो चेक कर रहा हूं कि क्या स्क्रीन पे भी 522 आ गया, नहीं आया, आ ही नहीं पाया। तो ये पूरा दिन आई वॉज लॉन्ग ऑन द फ्यूचर्स, बट मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। 2 दिन गुजर गए, फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि आप फ्यूचर इज एन एब्सोल्यूट प्रोडक्ट, तो आपको कोई उसमें थीटा लॉस, वेगा इफेक्ट, गामा इफेक्ट ये सब नहीं मिल रहे, क्योंकि जिस प्रोडक्ट का डेल्टा 1 होता है, लॉन्ग फ्यूचर का डेल्टा 1 होता है और शॉर्ट फ्यूचर का डेल्टा -1 होता है। तो जिसमें ये जिसका डेल्टा 1 होता है उसमें थीटा का अफेक्ट नहीं होता, थीटा गामा वेगा रो इन सब के अफेक्ट नहीं आते। तो 1 का डेल्टा था, अब यहां पर ये गैप अप मेरे फेवर में लग गया, तो यहां पर मैं अपना कर लूंगा जितना भी मिल रहा है 24,942, तो ये मैं बुक करूंगा पूरा। यहां पर मुझे बुक करना था 768, मैंने 942 बुक किया, दैट इज मुझे करीबन 200 पॉइंट यहां फालतू मिलते हैं, और ये आपके हैं, तुरंत बुक करो, इस तरह लालच मत करना, तुरंत इमीडिएट बुक इट एंड गेट आउट। अब उसके बाद क्या, अब देखिए आप उसके आगे आपका एक सवाल आ सकता है कि सर यहां पर भी ये बुल ट्रेंड चलता चला गया, इसका क्या है? छोड़ दो, भूल जाओ, नहीं चाहिए, फिर भी चाहिए तो क्या? तो इसका रूल ये बोलता है कि अगर कभी भी ऐसा हो जाता कि सेल नहीं आता, मतलब नो सेल, अगर मतलब इस लाइन के नीचे का क्लोजर नहीं आए, क्लोजर नहीं होना चाहिए इस लाइन के नीचे, कोई भी कैंडल बॉडी इस लोअर लाइन को टच करती, लोअर लाइन को टच करती और फिर से इसके ऊपर आती, तो हम री इनिशिएट करते अपने ट्रेड को विद अ फ्रेश टारगेट एंड अ फ्रेश स्टॉप लॉस। लेकिन इस जर्नी में कोई भी कैंडल, जैसा आप देख सकते हो, लोअर लाइन को टच करके वापस नहीं पलटी, तो हम फ्रेश ट्रेड नहीं ले पाए, हमने अपना टारगेट बुक किया एंड वी वर आउट। अब हमारे पास फ्रेश ट्रेड यहां आता है, ठीक। अब इसको भी देख लेते हैं, वर वी एबल टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट, तो 24,961, तो यहां पर डालेंगे 24,961, तो आवर टारगेट इज 24,811 और 2560 इज आवर स्टॉप लॉस। तो 24,811 क्या हम अचीव कर पाए? 24,811, 24,897 आया है, 893, 865 and 24,869 and what was our target? 811। हम आ रहे थे बट हमें टारगेट्स नहीं मिल पाए, कांट हेल्प इट। बाजार पलटा, यहां पर मुझे फिर से लॉन्ग करना पड़ा, रीजन 24,961, 24,973 वी आर आउट, वी बिकेम अ बुल हियर, हम बुल बने। यहां पर हमने फिर से 24,973 पे लॉन्ग किया, 24,973 वी अगेन गॉट लॉन्ग, 24,973, here we go and this is what we were targeting, clearly दिख रहा है नहीं मिल रहा। अब what is our stop loss? 24,873, 24,873, यहाँ तो नहीं मिला, यहाँ पर भी नहीं मिला, यहाँ मिला, ओपनिंग हुई 907 पर, 873 ऑब्वियसली गया है, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ 873 पे बुक हो जाएगा और हम फ्रेश सेल में जाएंगे 24,797, तो 24,797 पे फ्रेश सेल, 24,797 हमारा एक फ्रेश सेल आया, वी हैड अ टारगेट ऑफ 24,648, 24,648 बहुत आसानी से अचीव होगा, दिख रहा है, हो गया 648, यहाँ इस पर्टिकुलर कैंडल पे मेरा अचीव हुआ है। अब देखिए समझिए, सेल होता गया, मुझे इसका कोई लालच नहीं है, वी आर आउट। यहां पर हमें बाय फिर से इनिशिएट करना है और ये बुल ट्रेंड हमें मिलेगा। तो इस तरीके से इस सेटअप में आप लगातार 0.6 पर बुकिंग, 0.4 के एसएल, 0.6 पर बुकिंग, 0.4 के एसएल को लेकर चलते जाते हो। यहां पर इस शीट का यही फायदा है कि यहां पर सेल अगर आपने किया है, अगर आपका सेल है, शॉर्ट लॉन्ग है, शॉर्ट हुआ है, तो आप इधर सिर्फ जिस आपने वैल्यू पे उसे शॉर्ट किया है, जिस वैल्यू पे आपने शॉर्ट किया है उसको यहां इनपुट कर देंगे, तो आपको आपके टीजीटीज और एसएल्स दोनों दिखा देगा वो, दिस इज द फाइनल वन, दिस इज द वैल्यू 0.6, 0.4 एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट एंड अगेन फॉर बाय, तो दोनों का अलग अलग बना हुआ है, तो दैट गिव्स यू अ एज। आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाली शीट। तो IBBM के लर्निंग जो ऐप है, लर्निंग ऐप है IBBM की, उससे आप इसे देख सकते हैं। ये पूरा हिस्टोरिकल डेटा आपके रेफरेंस पर्पसेस से है, जिससे आपकी लर्निंग स्किल, समझने की स्किल बढ़े और आप उसे पॉजिटिवली यूटिलाइज कर पाए। आगे बढ़ते हैं।
यहां पर हमने आपके लिए इसकी रूल बुक भी दी है जो आपको अभी पढ़ा है। 1 आवर ऑफ टाइम फ्रेम 2 EM में 8 पीरियड हाई लो 2 लगाए। इफ क्लोजर अबर हाई देन यू गो लॉन्ग एंड इफ क्लोजर बिलो लो यू गो शॉर्ट। 0.4 इज ऑलवेज अ फिक्स्ड SL दैट वी कैरी। री एंट्री, अब आता है री एंट्री। वैसे आज तक हमें इसमें एक केस तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी अगर री एंट्री आता है, इफ स्टॉप लॉस इज ट्रिगर्ड बट द सिग्नल डज नॉट चेंज। स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया 0.4 का, बट सिग्नल नहीं चेंज हुआ, उस केस में आप पूरा 1 आवर वेट करोगे एंड यू विल लेट द प्राइजेस क्लोज अबव द 8 EM में हाई और बिलो 8 EM में लो। यानी आपका पूरा 1 घंटे का वेट है। कोई ये नहीं है कि इमीडिएट मार उसी प्राइस पे आ गया तो एंट्री ले जा और ऑल दीज थिंग्स नहीं करना। शांति से 1 घंटे बाद आइए, आराम से देखिए, ट्रेड इनिशिएट कर लीजिए। 99.99% प्रोबेबिलिटीज ये है, पोटेंशियलिटी कि आपको रिवर्सल्स मिल जाएंगे। नहीं मिलता तो आपके पास री एंट्री अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। सक्सेस इज अ लर्नेबल स्किल, इस बात को भूलना मत। सक्सेस इज अ लर्नेबल स्किल, यू मस्ट 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 लर्न सक्सेस। सक्सेस अंदर से आती है और ग्रेजुअली आगे रिप्रेजेंट हो जाती है। फिर बोल रहा हूं, वंस इन अ मंथ गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑफ योर मंथली वेबिनार, उसे मिस मत करना। इस बार मैं कुछ खास ही दूंगा। वेबिनार का लिंक नीचे गिवन है, उस वेबिनार को इमीडिएटली जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए। वहां पर आप जैसे लाइक माइंडेड ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स जुड़ते हैं, अपनी एजुकेशन शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, जिससे आपकी लर्निंग स्किल नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है और हम उनके रिप्लाई देकर उनकी एजुकेशन और नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। तो दैट इज समथिंग दैट शुड नॉट बी मिस्ड एट ऑल। सो एसएल में री एंट्री समझ में आ गई। प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस कि ऐसा होगा, लेकिन स्टिल होता है तो ऐसे करेंगे। री एंट्री इफ टारगेट इज, ये मैंने आपको चार्ट्स पे दिखाया, लेकिन फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा सीन नहीं मिला, लेकिन मैं जरूर ढूंढ कर दिखाना चाहूंगा आप लोगों को कि वो सीन कहां बनता है। अब आप बेयर आंखों से देखेंगे तो ये सब जोन्स आपको दिखेंगे। ओके, लेट्स जस्ट लुक हियर। यहां पर हमारे पास एक फ्रेश लॉन्ग आता है 25,052 पे, तो विल गो टू हियर 25,052 पे मेरे पास ये लॉन्ग पोजीशन बनती है, वेयर माय टारगेट इज 25,202। सो मिस हो गया, ये आगे चल के हमें मिला है। अगर ये टारगेट अज्यूम कर लेते हैं यहां मिल जाता, जस्ट फॉर एग्जांपल, मिला नहीं मानता, मिल जाता तो आप तो बुक कर लेते। नीचे यहां पर मेरे को शॉर्ट नहीं मिला, अजम्पशन है इस पॉइंट को समझाने के लिए, दैट इज द पॉइंट नंबर द रूल्स नंबर 7, ठीक है, दैट इज द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस। तो एक अजम्पशन मान लेते हैं कि यहां पर ये बुक हो गया, जस्ट फॉर एग्जांपल, नहीं हुआ मैं भी मान रहा हूं, हो जाता तो हो जाता। उस केस में आप देखिए ये वाला जो कैंडल है इस लोअर लाइन को टच करती है लेकिन नीचे क्लोज नहीं होती। यहां पर ये वाली कैंडल फिर से एक टारगेट बुक हो चुका है, फिर से इसके ऊपर क्लोज करती है, टच होती है, ये टच ही होनी चाहिए। नीचे अगर क्लोजर हो गया तो आप शॉर्ट में चले जाओगे। टच हुआ, सिस्टम वही रहा, इसके ऊपर रिक्लोज कर गई, री एंट्री इन बुल फेज फॉर अनदर टारगेट, फ्रेश, ये फ्रेश टारगेट है और ये भी अचीव हुआ है। ऐसे सर्कमस्टांसेस कम मिलते हैं लेकिन मिलते हैं, कम मिलते हैं लेकिन मिलते हैं। अगर आप इस सेटअप को जर्नल आंखों से देखोगे अपने, तो यू वुड फाइंड मोर ऑफ टारगेट्स एंड लेस ऑफ एसएल्स। यस, मोर ऑफ टारगेट्स एंड लेस ऑफ एसएल्स, क्योंकि ये जो बीच का जोन बचा हुआ है ना, दिस एरिया इज द वन विच इज प्रोटेक्टिंग यू।
ये आपको उस वॉलेटिलिटी से बचा रहा है जो वॉलेटिलिटी आपको तंग करती है। तो दैट इज व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट, सो इंटरेस्टिंग। हाँ, ये लग सकता है कि सर हमने इधर सिर्फ 0.6 लिया, लेकिन कई बार ये 0.6 बहुत बड़े बोनेंजाज होते हैं जो रेगुलर आपके ब्रेन को डोपामाइन की तरह मिलते रहते हैं। रिमेंबर दैट। एंड वन थिंग मोर, स्टॉप सेइंग दैट आई नो दैट, मुझे पता है। देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू इन दिस वर्ल्ड टू लर्न, एंड आई नो दैट इज द मोस्ट डेंजरस वर्ड इन द वर्ल्ड। तो ये बोलना छोड़ो और सीखने पे फोकस करो, अपनी नॉलेज और एजुकेशन को बढ़ाओ। चूज योर मेंटर्स वाइजली, जो आपके लिए पेन्स ले। दैट इज व्हाट वी ऑलवेज थिंक। पीछे देखते हैं, ये भी अगेन एक का ही जोन है, क्योंकि यहाँ अगर हम लॉन्ग करते हैं तो मेरा नीचे से कुछ नहीं हुआ और आराम से यहाँ पर बुकिंग हो गई। ये भी एक ही जोन आएगा। वॉलेटिलिटी ये बहुत खिला लेती है, किसी हद तक 99% ये वॉलेटिलिटी एब्जॉर्ब कर जाती है। So this is how we will proceed in this whole setup। ठीक, तो एक बार सेटअप के रूल्स फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 1 hour 8 EMA to high low, closure above 0.6 TGT, 0.4 SL, below 0.6 TGT, 0.4 SL, re-entry in case of stop loss. If SL is booked, wait for 1 hour, let the candle close again above the high or the low, and then re-enter. In case of target, they must touch the other side of the band and pull back. In that case, you will enter a new fresh trade in the same product. ये एक्सेल शीट आपके लिए अवेलेबल है और मुझे उम्मीद है कि मैं आप सबको इस बार के वेबिनार में जरूर देखूंगा। With this request, ending my video on futures trading, your host and hit and leave mentor Sudhanshu Singh. Thank you so much.